So the sum is Hariram and Company Limited has an authorized capital of rupees 1 lakh, divided into 10,000 equity shares of rupees 10 each. It issued to a general public 8,000 equity shares payable as rupees 3 on application. तो 1 लाख का authorized capital है, 10,000 equity shares of rupees 10 each पे issue होने वाला है. मतलब ये 1 लाख का authorized capital है, इतने shares है आपके पास. Then it issued to general public 8,000 equity shares payable 3 on application, 3 on allotment and balance on final call. Application वर किती है 3, allotment वर 3 आणि आता final call काय असेल 4. Okay. The amount of allotment was duly received except one shareholder holding 500 shares did not pay allotment money. अच्छा, आपने इशू किया 8,000 शेयर्स, लेकिन सब्सक्राइब हुए बस 6,000 शेयर्स. उस पे एप्लीकेशन मनी आ गया. अलॉटमेंट के टाइम पे 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं आया है और अब अभी तक फाइनल कॉल किया ही नहीं है और अब ये पूरा इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट पे दिखाना है. तो बैलेंस शीट पे कैसे दिखेगा? यहाँ पे पहले आएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल. What is an authorized capital? 10,000 equity shares of rupees 10 each. तो 1 लाख रुपए आपका authorized capital है. उसके नीचे हम लोग एक लाइन निकाल देंगे, which means that you are not going to consider it will type by tally. Okay, इनर में नहीं लिखते हम लोग, बस लाइन निकालते हैं उसके नीचे. अब इश्यूड कैपिटल कितना है? 8,000 shares of rupees 10 each, 80,000. लेकिन ये भी इतना पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ. तो अब सब्सक्राइब and called up capital. तो सब्सक्राइब है 6,000 शेयर्स. इस पे कॉल्स कितने हुए? 3 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 6 रुपए कॉल हुए. तो टोटल कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया? 6,000 into 6 36,000. मतलब दोनों मिला के. ओके, लेकिन 500 शेयर होल्डर्स जो है उन्होंने आपको अलॉटमेंट मनी दिया ही नहीं है. तो माइनस 500 माइनस कॉल सिनेरियोस, 500 share have not given you 3 rupees on allotment. So how much is this? 1,500. This you have not received. So how much will come to outer side? 34,500. देखो पूरे 6,000 पे 3 रुपए मिले, 18,000 मिल गए पहले. फिर वापस अलॉटमेंट के 18,000 मिलने चाहिए थे, उसमें से 15,000 मिले ही नहीं है, 1,500. So application you have received 6,000 into 3, that is 18,000. Allotment you were supposed to receive 6,000 into 3, but you have only received on 5,500 shares 3 rupees. What is 5,500 into 3? 16,500. 16,500. Add करा 34,500 you have received. Now this is what you have actually received. So bank account में क्या लिखेगा? 34,500 and your balance sheet is tally because this and this to not even taken into consideration for calculation. Tally करने के लिए authorized और issued capital नहीं लिया जाएगा. सिर्फ जितना called up है माइनस जितना कॉल सिनेरियोस है उतना ही लिया जाएगा. तो ये 1,500 माइनस करने के बाद इधर आते हैं 34,500. Only this will be taken for tallying. आणि तेवढंच अमाउंट has come in your bank account. बैंक में भी 34,500 ही आया ना, हो गया टैली.
Yes. You should write authorized capital. If you do not write this issued capital, क्योंकि ये सिर्फ issue हुआ, subscribe नहीं हुआ था, तो चलेगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि आप सब लिखो. What is the difference between authorized capital and issued? Authorized capital is the capital with which the company was registered. इससे ज्यादा कैपिटल कंपनी रेज ही नहीं कर सकती, और अगर करना है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे. ये है ऑथराइज्ड कैपिटल. इशूड कैपिटल क्या है? अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. आपके पास अगर 15 किलो टमाटो है तो आप 15 किलो से ज्यादा बेच सकते हो क्या? और अगर आपको बेचने हो तो आप क्या करोगे? आपको जाके वापस ज्यादा खरीदना पड़ेगा. You will have to go and purchase more. So we are not talking about that. अभी मेरे पास अगर 15 किलो टमाटर है तो मैं उसमें से 10 किलो टमाटर ही बेचने के लिए निकाल रही हूँ फिलहाल आज के लिए. तो 15 किलो टमाटर मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया. 10 किलो टमाटर मेरा इशूड कैपिटल हो गया. मैंने 10 किलो बेचने के लिए निकाला, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग 10 किलो टमाटर खरीदेंगे. लोगों ने 8 ही किलो टमाटर खरीदे, 2 किलो मेरे पास बच गए हैं, वो सब्सक्राइब था. Are we getting this? Fine. अभी सपोज वो 8 किलो टमाटर जो लोग खरीदने के लिए तैयार है, उसमें से वो बहुत भीड़ हो गई और किसी एक बंदे ने पैसे दिए ही नहीं, और मुझे पता है कि ये बंदा कौन है, तो I can go and take the money back. So that is called scenarios. It's so simple. Very simple. Okay. सिर्फ कंपनी इश्यू सब्सक्रिप्शन ऐसे बड़ा बड़ा नाम आ गया तो हम लोग डर जाते हैं. ये तो हमारा सब्जी वाला भी कर रहा है. उसके पास जितना स्टॉक है उसमें से थोड़ा स्टॉक उसने बेचने के लिए निकाला है, उसमें से जितना बिक गया. सो ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब. आता भाजी वाला तर काय तुम्हाला फुकट भाजी देणार नाही है. ओके, ही विल टेक मनी. लेकिन यहाँ पे यही डिफरेंस है कि शेयर होल्डर को हम लोग थोड़ा टाइम दे देते हैं. ठीक है, तुम आपने अभी पैसे नहीं भरे, हम लोग आपको थोड़ा टाइम दे देंगे, आप बाद में पैसे भर दो. वो कौन सा एरियर्स हो गया? इज इट क्लियर? श्योर? ओके. This is how we will present the entire thing on in balance sheet. Authorized, issued, subscribed, calls. And here only bank. Now calls in advance को कैसे दिखाएंगे हम लोग? हिंदुजा कंपनी, ये जो calls in advance इधर है, ये सम Hinduja Company Limited with an authorized capital of 4 lakh divided into shares of 100 each. Issued 2,000 shares payable as 25 on application, 30 on allotment, 30 on first call, and the balance as and when required. Application money on 2,000 shares was received and allotment was duly made. Allotment money was received in full. When first call was made, one shareholder paid the entire amount on his 50 shares. Show the journal. Okay. पहली बात तो ये 4 लाख का कैपिटल है और हर शेयर 100 रुपए का है, तो आपका कितने शेयर्स है आपके पास? 4,000. ये ऑथराइज कैपिटल है 4,000. ओके, 4,000 शेयर है आपके पास. उसमें से हम लोग इश्यू कितने कर रहे हैं अभी? 2,000 shares are issued ₹25 on application. तो कितना हो गया ये? ये एप्लीकेशन हो गया. अलॉटमेंट पे कितना है? Application is 25, allotment is 30, and 20 on first call and final call is a letter. So 25 is application, allotment is 30, then 20 is first call, right?
तो ये टोटल कितने हो गए, 50 और ये 75, तो फाइनल कॉल 25 का है। इतना तो हमको पता चल रहा है कि 100 रुपए का शेयर है, 25 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे हैं, 20 रुपए फर्स्ट कॉल है, तो रिमेनिंग कॉल कितना है, 25। डन, ओके, नाउ लेट अस गो दिस। हाँ तो वो, लेकिन एडवांस में कोई पे कर रहा है ना, तो उसके लिए हमको वो अमाउंट लगेगी ना। ना 2000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आए 50,000 मिल गए पूरे। फिर 2000 शेयर पे अलॉटमेंट कितना है, 30 रुपया, वो कितना है 60,000 मिल गया पूरा। फिर 2000 शेयर्स पे 20 रुपए का फर्स्ट कॉल है, ये 40,000 है। ओके, लेकिन इसी के साथ 50 शेयर पे रिमेनिंग फाइनल कॉल का 25 रुपया भी मिल गया है। Getting, this is calls in advance. Now we have to pass the entries. Entry will be application received as bank account debit to equity share application. ये 50,000 रुपए मिले आपको। फिर ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 50,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। Similarly, now allotment of 60,000 will be due. So it is equity, पूरा लिखना पड़ता है, share allotment account debit to equity share capital account. This is 60,000. Now this will be received bank account debit to equity share allotment is 60,000. Okay, then next first call received. Actually पहले ड्यू दिखाएंगे हम लोग। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल it is 40,000 to equity share capital 40,000। लेकिन मिलते वक्त क्या हुआ है, ये 50 शेयर्स पे 25 रुपए ज्यादा मिले, तो मिलते वक्त आपको 41,250 रुपीज मिलेगा। तो एंट्री क्या होगी, फाइनल फर्स्ट कॉल रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट 41,250 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 calls in advance 1250. Okay, now how we will show this on balance sheet? कुछ नहीं, बैलेंस शीट में ऑथोराइज कैपिटल आएगा 4,100 रुपए का 4 लाख, उसके नीचे आएगा इशूड कॉल्ड अप सब्सक्राइब, इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल आएगा 2,000 into 100 2 लाख, उसके नीचे आएगा कॉल्स इन एडवांस 1250। अभी ये पूरा का पूरा 2 लाख उन्होंने कॉल नहीं किया है, उन्होंने लास्ट कॉल किया ही नहीं 25 रुपए का। तो आपका इशूड सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप कितना आएगा, 2,000 शेयर into 75 only, because you have not called the remaining 25. तो वो बैलेंस शीट में आप कैसे लिखोगे, 75 रुपीज ही कॉल्ड अप हुआ है 100 में से,
So it will be issued, subscribed, called up 2000 shares of rupees 100 at 75. It will be total of this. This is 1,50,000. And then below that you will write calls in advance 1250. बैंक अकाउंट में इसकी पूरी टोटल आ जाएगी. डायरेक्टली लगेल चालेल ना बँक. हो डायरेक्टच यायचं. इकडे अकाउंट नाही बनवायचं ना आपल्याला. Nande and Company Limited issued 25,000 equity shares of 100 each, payable as on application 25, allotment 30, first call 25, second call 20. तो 25,000 इक्विटी शेयर्स है 100 रुपए का. हर शेयर कैसे पे होगा? एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 30, फाइनल फर्स्ट कॉल 25, सेकंड कॉल 20. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स. तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया है ये. आपने इशू किया था 25,000 के शेयर्स, आपको मिले कितने? 20,000 का सब्सक्रिप्शन. ऑल एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड एंड शेयर्स वर अलॉटेड. Directors made both the call, first and the second call. One shareholder, Mr. Dalal, holding 200 shares, failed to pay final call. His shares were forfeited and reissued as fully paid up at rupees 80 per share. Pass journal entries and show balance sheet. तो हम लोग ये पूरा सम करेंगे अभी. पहले तो इसकी वर्किंग नोट कर लेते हैं. 20,000 into 25. तो एप्लीकेशन पे तो 25 रुपीज आपको एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं और पूरा 20,000 शेयर्स पे ही मिल रहे हैं. तो आपको कितना मिल रहा है इधर? 5 लाख. यू आर रिसीविंग ऑन एप्लीकेशन. ऑल फुल अलॉटमेंट इज डन, क्योंकि जितना पैसा मिला उतना ही आप जितना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है उतना ही आप अलॉट कर रहे हो. तो एप्लीकेशन 5 लाख है. अलॉटमेंट पे कितना है? 30 रुपीज इज ऑन अलॉटमेंट. सो 20,000 पे 30 रुपीज 6 lakhs. अलॉटमेंट भी पूरा मिल गया है. अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल है 25 रुपीज का, वो भी पूरा मिल गया है क्योंकि सिर्फ फाइनल कॉल किसी ने तो पे नहीं किया. तो 20,000 पे फर्स्ट कॉल इज 25. Yes, so first call is 25. It is again 5 lakhs first call. That is also received. Now final call should be of rupees 20. Okay. Final call is of rupees 20. That is 4 lakhs. ये ड्यू है, लेकिन इतने पूरे मिले क्या? नहीं. कोई है जो 200 शेयर होल्डर वाला है जिसने फाइनल कॉल पे ही नहीं किया है. तो 200 शेयर होल्डर पे 20 रुपए आपको मिले ही नहीं है, तो आपको 4,000 रुपए मिले ही नहीं है. This is 3,96,000. You have not received this 4 lakh rupees. Total 4 lakh. You have not received this 4,000. This is arrears. And because this money is not received, so now we are going to forfeit these shares. तो शेयर फॉरफीचर पे कितने पैसे जाएंगे? 80 रुपीज जाएंगे 200 पे. Because 80 rupees are paid on 200 shares. That is 16,000. This will go to share forfeiture. Okay. Then we are going to reissue these shares at rupees 80 per share as fully paid up. तो आप इशू करते वक्त ये 20,000 शेयर्स को 100 पे ही इशू करेंगे.
तो 20,000 ही कैपिटल दिखाएंगे, लेकिन आपको पैसे मिलेंगे बस 80 रुपीज के हिसाब से 16,000। और ये जो 4,000 है वो हम लोग कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? 200 शेयर से। Now this will adjust from share forfeiture, discount on reissue, और इससे बचे हुए 12,000 किधर चले जाएंगे? कैपिटल रिजर्व। Now see, these 200 shares, final call of ₹20, it is not paid, 4,000 is not paid. So we will forfeit these shares. ये शेयर्स को फॉरफिट किया तो इस 200 शेयर पे 80 रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये 25 मिले, ये 30 मिले, ये 25 मिले, ये 80 रुपए ऑलरेडी मिल गए हैं। 16,000 ऑलरेडी मिल गए हैं, 4,000 मिले नहीं, इसलिए शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। फॉरफिट होने के बाद वो 16,000 जो मिले हैं वो फॉरफिचर अकाउंट में चले जाएंगे। फिर 200 शेयर्स को री इश्यू कर रहे हैं हम लोग एट ₹80 एज फुल्ली पेड अप, तो आपको मिलते वक्त बस 16,000 ही मिल रहे हैं, लेकिन आप दिखा रहे हो कि 20,000 मिले हैं, तो 4,000 कहां से एडजस्ट होंगे? शेयर फॉरफीचर से। और शेयर फॉरफीचर में जो रिमेनिंग 12,000 बचेंगे उसका क्या होगा? कैपिटल रिजर्व। नाउ लेट अस पास द एंट्रीज। नाउ एप्लीकेशन रिसीव्ड, it is bank account debit to equity share application account, and that is 5 lakhs. Then equity share application account debit to equity share capital. Application received, application transferred. Okay, now allotment due. Equity share allotment account debit to equity share capital account. देखो, एप्लीकेशन में पहले पैसा मिलता है फिर ट्रांसफर होता है। अलॉटमेंट में हम लोग उसे पहले ही ट्रांसफर कर देते या क्रेडिट कर देते कैपिटल को, एंड देन वी विल रिसीव द मनी। सो अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है? 6 लाख, और सारे मिले हैं, तो दिस इज 6 lakhs, and you will receive all of them. So bank account debit to equity share allotment account, allotment account हो या एप्लीकेशन अकाउंट हो, ये तुरंत क्लोज हो जाने चाहिए। तो ये 6 लाख रुपए मिल गए आपको, ड्यू थे, मिल गए, हो गया। नाउ फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर first call account debit to equity share capital account. तो फर्स्ट कॉल कितने का ड्यू है? 5 लाख का। और तो ये फर्स्ट कॉल 5 लाख का ड्यू है, और अब ये 5 लाख का फर्स्ट कॉल आपको रिसीव होगा। It will be bank account. First call is paid by everyone. Debit to equity share first call account 5 lakh. Now the last call is due equity share second call account debit to equity share capital account
No, this is first only due. So we have this due is 4 lakh. Four lakh is due. Now we will receive 4 lakh. So that is bank account debit to equity share second call account. अब ये 4 लाख नहीं मिल रहे हैं. अब आपको कितने मिल रहे हैं? 3,96,000. We are receiving 3,96,000. So what about this 4,000 that we are not receiving? It is call scenarios, which is there in second call itself. और त्याची वेगळी एंट्री नाही होत कॉल सिनारियोची. You may transfer it to call scenarios, or you may keep it there itself in the equity share for second call, जो forfeiture के टाइम पे कैंसिल हो जाएगा. नहीं, आता आपण डायरेक्ट कॉल्स पे नाही केलं तर डायरेक्ट फॉरफिटच करतोय ना. तो कॉल सिनारियोस विल नॉट कम इन बैलेंस शीट. इतने ही एंट्रीज हुए. नहीं सुनो, अभी इतने ही एंट्रीज हुए, फॉरफिचर हुआ ही नहीं है. यहां तक कि उन्होंने अगर दिया है तो हम लोग इसको फॉरफिचर में कॉल सिनेरियोस में ट्रांसफर करेंगे. बैलेंस शीट में हम लोग कैसे दिखाएंगे? इशूड पेड अप कैपिटल व्हाटएवर लेस कॉल सिनेरियोस. ओके, सपोज एंट्रीज आर ओनली अप टू दिस. नाउ लेट अस शो इट इन द बैलेंस शीट. और यहाँ पे अगर एंट्रीज यहाँ तक की है तो मैं उसे कॉल सिनेरियोस को ट्रांसफर करूंगी. 4,000. तो अगर ईयर एंड हो रहा है तो आप उसे कॉल सिनेरियोस को ट्रांसफर कर दो ताकि बैलेंस शीट में आप दिखा सको. अब ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल आएगा पहले. इधर तो ऑथोराइज कैपिटल दिया नहीं है उन्होंने इस सम में. इशूड कैपिटल, issued 25,000 shares at rupees 100 or 10. What is it? 100, right? Now here you will write down subscribed, called up, paid up. तो सब्सक्राइब कितने हैं? 20,000 shares at rupees 100. ये टोटल कितना हो जाएगा? लेस कॉल्स इन एरियर्स 4,000. तो ये क्या होगा? 19 लाख. तो 20 लाख माइनस 4,000. So it is 19,96,000. Now on the debit side of that is on the asset side we have only bank. इसमें बस 19,96,000 ही आए हैं. कैसे देखते हैं हम लोग? वर्किंग नोट में किया था. एप्लीकेशन के 5 लाख मिले, 6 लाख अलॉटमेंट के मिले, 11 लाख इधर ही हो गए. 5 लाख फर्स्ट कॉल के मिल गए, 16 लाख इधर ही हो गए. 3,96,000, that is 3,96,000 we have received on second call, that is 19,96,000. So ये बैंक अकाउंट में उतना ही दिखेगा. टैली हो गया बैंक अकाउंट आपका, सॉरी बैलेंस शीट. अगर ये यहां तक ही होता तो, लेकिन अब इन्होंने इसमें क्या बोला है कि हम लोग फॉरफिट करेंगे फिर इसको रीइश्यू करेंगे, तो कैसे दिखेगा? तो हम लोग अभी इसको फॉरफिट करते हैं. वो 200 शेयर जिन पे लास्ट कॉल नहीं मिला वो फॉरफिट होंगे. एंट्री विल बी इक्विटी शेयर. अच्छा, अब क्योंकि शेयर फॉरफिट हो रहा है तो डेबिट विल गो टू शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. तो 200 शेयर्स पे
पूरे 100 रुपए कॉल अप किए थे तो 20,000 इधर ही हो गए, और आपने फॉरफीचर को कितना डाला है, उतना डालेंगे जितना मिलेगा, सॉरी फाइनल कॉल को 4,000 डालेंगे जो पे नहीं है, एंड हाउ मच विल गो टू फॉरफीचर, उतना जितना मिला है। शेयर फॉरफीचर, हाउ मच मनी यू हैव रिसीव्ड ऑन दिस, we have already mentioned here, you have already received 16,000, that will go in forfeiture, being 200 shares forfeited for non-payment of final call. Okay, after this, now we will reissue. तो reissue हम लोग 80 रुपीस पे कर रहे हैं, राइट? तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स को हम लोग 80 रुपीस पे रीइश्यू करें तो 16,000 मिलेंगे आपको, लेकिन हम लोग उसे दिखा रहे हैं एज फुल्ली पेड अप, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को पूरा 20,000 जाएगा। तो ये 4,000 कहां से एडजस्ट होंगे, शेयर फॉरफीचर से डिस्काउंट। ओके, now once the share forfeiture is utilized and all the shares are reissued, now we will capitalize this. तो ये 16,000 शेयर फॉरफीचर में थे, 4,000 आपने यूज किए, तो बाकी का शेयर फॉरफीचर किधर जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 12,000 कैपिटल रिजर्व में चले गए। ओके, नाउ लेट अस शो द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या होगा, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल ते दिलेलं नाही आहे, इशूड कैपिटल was 25,000 at ₹100, ये 25 लाख जो है वो कैलकुलेशन में नहीं लिए जाएंगे। नाउ सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सारे कितने हो गए, 20,000 इंटू, अब पूरे 20,000 है आपने क्योंकि फॉरफिट तो किए थे, लेकिन आप उसको आपने रीइश्यू भी कर दिया और 100 रुपीस पे ही दिखा रहे हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा, 20,000 इंटू 100, 20 lakhs, कोई शेयर कॉल्स इन अरियर्स नहीं है। ओके, शेयर फॉरफीचर 16,000 का था लेकिन वो भी कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर हो गया, तो इसके नीचे आएगा कैपिटल रिजर्व 12,000, बैंक अकाउंट, आर वी गेटिंग दिस हियर, सब्सक्राइब्ड इशू पूरा 20 लाख का हो गया क्योंकि 25,000 आपने सब्सक्राइब किए थे, 20,000 हो गए, 200 शेयर फॉरफिट हुए, रीइश्यू है, and we have the capital reserve. Now bank account, how much are we going to show, actual cash received, this 5 lakhs, this 6 lakhs, 11 lakh, 16 lakh, 16 लाख में ये कितने हो गए, तो 19 लाख 96,000, आणि आता रिइश्यू करताना आपल्याला किती मिळाले, 16,000, it is 20 lakh 12,000, तो बैंक में कितने जाएंगे, 20 lakh 12,000, बैलेंस शीट टैलीड। Getting this? Now this 25 lakhs is not taken into consideration.
अब ये तब का बैलेंस शीट है जब आपने शेयर्स को फॉरफिट भी किया, आपने उसे रीइश्यू भी कर दिया, कैपिटल रिजर्व भी दिखा दिया और सभी दिखा दिया। ये उसके बाद की बैलेंस शीट है। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सम ऑन कंपनी अकाउंट्स।